ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम। ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम हमारा चल रहा था चैप्टर 12 अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण में कल कराए थे रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। एक्सरसाइज थी 12.8। रेखिक अवकल समीकरण के कई उदाहरण एग्जाम्पल करा दिए थे मैंने। 12.8 अब है रेखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले। तो 12.8 का कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो बता सकता हूँ भाई मैं। एक देखिए 12.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। dx प्लस एक्स डी वाई ई की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर बाई डी वाई। इन लीनियर रेखिक अवकल समीकरण के लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ रखना होता है तो ये इधर ले जाइए। तो डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई। डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई माइनस एक्स डी वाई। तो ये देखिए अब डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई माइनस एक्स। रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखें, पक्षांतरण कर दीजिए। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई, तुलना करने के लिए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। तो तुलना करेंगे इससे तो पी डैश की वैल्यू एक्स का गुणांक 1, इधर क्यू डैश ई की घात माइनस बाई सेक स्क्वायर बाई। तो अब निकाल दो बस समाकल गुणांक। समाकल गुणांक आई एफ इज इक्वल टू ई बेस पर इंटीग्रेशन पी डैश डी वाई। ई पी डैश क्या है 1 डी वाई ई की पावर बाई आई एफ हो गया। आई एफ आ गया तो अब सीधे ही तो हल के लिए एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू डैश इंटू आई एफ डी वाई। एक्स इंटू आई एफ ई की पावर बाई और ई की पावर माइनस क्यू डैश की वैल्यू सेक स्क्वायर बाई इंटू ई की पावर बाई डी वाई। ई की पावर बाई और ई की पावर माइनस बाई, ये हो गया एक्स ई की पावर बाई, ये तो हो जाएगा 1 ई की पावर वाई माइनस वाई से ई की पावर वाई कैंसिल, सेक स्क्वायर बाई डी वाई और एक्स ई की पावर बाई इज इक्वल टू 10 बाई प्लस सी। ये इसका आंसर है। ट्वेल्व 12.8 का क्वेश्चन नंबर 9 एक्स ई की पावर वाई बराबर 10 बाई प्लस सी। ये थी आपकी 12.8 एक्सरसाइज रेखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। और अगला जो टॉपिक है वो है रेखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण। इसे बोलते हैं बर्नौली समीकरण भी।
अगला टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण में बदले रूपांतरित किए जा सकने वाले अवकल समीकरण का हल रैखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण का हल, और इसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली समीकरण कोई अगर इस फॉर्म में है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू बाई की पावर n, इस रूप में है, इस रूप में है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको बाई की पावर n से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्म में है यानी q और p क्या होंगे, x के फंक्शन, यहाँ बाई का फंक्शन दे रखा है तो बर्नौली हो जाएगा। और इसको dy अपॉन dx प्लस py प्लस बराबर q इंटू बाई की पावर है, तो p एंड q आर फंक्शन। p और q क्या है, या तो अचर पद है x के फलन, यदि x के फलन के साथ ये बाई वाला फलन कोई दे रखा है, तो इस तरह के सवालों को हल करना है बर्नौली अब समीकरण के रूप में लेंगे और इसको बदलना है रैखिक में। तो बाई की पावर n का भाग दे दो, का भाग देने पर तो बाई की पावर 1 अपॉन बाई की पावर n dy अपॉन dx प्लस पी बाई की पावर n और q खत्म हो जाएगा इधर। अब देखिए क्या हो गया आगे, बाई की पावर माइनस n dy अपॉन dx प्लस p बाई की पावर n माइनस 1 माइनस n ऊपर जाएगा 1 माइनस n इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर बाई की पावर 1 माइनस n को क्या मानेंगे t, तो बाई के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बाई का 1 माइनस n बाई की घात 1 माइनस n माइनस 1 और dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। तो ये क्या रह गया, 1 माइनस n इंटू बाई की घात माइनस n dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। 1 से 1 कैंसिल, तो बाई की पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बाई की पावर माइनस n dy अपॉन dx को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx प्लस pt इज इक्वल टू q और dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस n pt और 1 माइनस n q। ये रैखिक अवकल समीकरण बदल गया है। और रैखिक अवकल समीकरण हल करने का वही तरीका है जो अपन करते हैं, समाकल गुणांक निकालेंगे और उसके बाद उसे हल कर देंगे। तो ये था रैखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण का हल, यानी बर्नौली समीकरण का हल। ये तो इसका व्यापक रूप था, इस पर आधारित सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q डॉट बाई के, तो p और q x के फलन होंगे, राइट हैंड साइड में x का फलन ही होगा, केवल बाई का फलन है तो उसका भाग देना है, और वो क्या होगा, बर्नौली समीकरण। ये पहचानने का तरीका है, q के साथ बाई का फलन हो ही नहीं सकता, केवल x का फलन है, अचर पद होगा, जब भी बाई का फलन उसका भाग देंगे तो बर्नौली के समीकरण की तरह वो किस में बदल जाएगा, रैखिक अवकल समीकरण में। इस पर आधारित उदाहरण देखो, रैखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले
उदाहरण नंबर 27, dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई की पावर 6। तो देखो भाई, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और बाई की पावर है। तुलना करो, यहाँ ये इंटू 1 तो हो गया पी, है कि नहीं बर्नौली? अरे बर्नौली हो रहा है ना। तो बाई की पावर 6 है, तो बाई की पावर 6 का भाग देने पर हम इसको रैखिक अवकल समीकरण में बदलेंगे। पहले तो बाई का जो भी फलन है राइट हैंड साइड में उसका भाग देते हैं। तो क्या आ गया, 1 अपॉन बाई की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन बाई की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बाई की पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स बरा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, बाई की पावर -5 एक्स क्यूब। और अब यहाँ पर माना बाई की पावर माइनस बाई को क्या मान लिया, टी। बाई का जो घात है उसको टी माना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो -5 बाई की घात -5 -1 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये इधर आ जाएगा, तो बाई की घात -6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स, -1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स। बदल दो तो रैखिक अवकल समीकरण परिवर्तित होगा। इसकी जगह तो लिख देंगे ये, तो क्या आ गया, -1 अपॉन 5 डी टी अपॉन डी एक्स। इसकी वैल्यू ये रही, रख दी। और इसको क्या माना हमने, टी प्लस टी बराबर एक्स क्यूब, और डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल -5 से गुणा कर दो, -5t -5 एक्स क्यूब। अब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर ये रैखिक अवकल समीकरण आ गया। रैखिक अवकल समीकरण है। तुलना कर दें तो बोलिए टी, यहाँ क्या है, टी और पी की वैल्यू तो हो गई -5 एंड क्यू की वैल्यू हो गई -5 एक्स क्यूब। तो समाकल गुणांक, समाकल गुणांक आई एफ इज इक्वल टू ई बेस पर पी डी टी। पी कितना है, -5 डी टी ई की पावर -5 डी टी ई की पावर -5 टी, ई की पावर -5 टी। तो यहाँ आएगा टी, बाई की जगह टी है, तो टी डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ डी एक्स। टी की वैल्यू, ठीक है, माना हमने टी है बाई की घात -5 आई एफ डॉट ई की घात -5, टी की भी वैल्यू रख दें। टी पहले मान चुके भाई अपन, तो टी मत मानिए अब आप, या तो क्या आएगा, डी टी आएगा। टी आई एफ डी टी डी वाई बोल सही है, ये डी एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा भाई। आई एफ आ गया 5x इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू कहाँ गया, हीरा
माइनस 5x³ IF e की पावर माइनस 5x dx, e की पावर माइनस 5x dx। और इसको आगे सरल करने से पहले इधर इसको